हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पिछले वीडियो की इस अगली कड़ी में। पिछले वीडियो में आपने जाना कि हम ब्रह्मांड के आकार के आगे कितने छोटे हैं। आपने जाना रोग प्लैनेट्स के बारे में, आपने स्पेस के साउंड्स को सुना और आपने जाना स्पेस डेब्रिस और रहस्यमय स्पेस वॉइड के बारे में। आइए अब आगे चलते हुए इस वीडियो में जानते हैं मल्टीवर्स थ्योरी क्या कहती है, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है और ब्रह्मांड को अभी कितना जानना बाकी है। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए चलते हैं ब्रह्मांड के एक और रोचक सफ़र पर। नंबर 6, मल्टीवर्स थ्योरी। हमारे पूर्वज जब रात में आकाश को देखते उन्हें लगता कि सारा विश्व हमारे आसपास चक्कर लगा रहा है, पर समय के साथ हमने सत्य को जाना। हमने जाना कि हमारे सौरमंडल जैसे असंख्य सौरमंडल हैं, हमारी गैलेक्सीज जैसी असंख्य गैलेक्सीज हैं। अपने ब्रह्मांड को हम अकेला ब्रह्मांड मानकर वही गलती तो नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वजों ने की थी। हो सकता है विश्व में अनेक ब्रह्मांड हो और सबके अपने अपने भौतिकी के नियम हो। हमारे ब्रह्मांड को ऐसे बनाया गया हो कि हमारे जैसे प्राणी रह सकें और विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड पर अलग अलग प्रकार के जीवन निवास कर रहे हों, और जिन्हें हम प्रेतात्माएं या भगवान कहते हैं, उनकी अपनी एक प्रकार की सृष्टि हो। नंबर 7, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स। किसी भी बड़े तारे का अंत एक बड़े विस्फोट के साथ होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अपनी आकाशगंगा में ही लगभग हर 100 वर्षों में एक सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट से कुछ समय के लिए इतना अधिक प्रकाश होता है जितना पूरी गैलेक्सी से, और मैटर स्पेस में फैल जाता है। वास्तव में तारे बड़े परमाणु रिएक्टर होते हैं जो हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हैं। यह क्रिया तारों के गर्भ में होती है। किसी विशाल तारे का हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर वह हीलियम को फ्यूज करने लगता है, जिससे आयरन जैसे अन्य भारी तत्वों का निर्माण शुरू हो जाता है। तारे का सारा पदार्थ उसके गर्भ की ओर भागने लगता है, जिससे तारे का भार इतना बढ़ जाता है कि तारे का अपना ही गुरुत्वाकर्षण उसे संभाल नहीं पाता। एज अ रिजल्ट तारे के गर्भ में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और सारा पदार्थ स्पेस में बिखर जाता है। तारे के गर्भ में जो बचता है वह एक घनीभूत न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे निर्माण होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल में पदार्थ इतना घनीभूत होता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी खींच लेता है। स्पेस में बिखरे गैस और धूल का बादल गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे एकत्र होता है और एक प्रोटोस्टार का निर्माण करता है। यह प्रोटोस्टार आगे चलकर एक तारा बन जाता है, और यूं कहें कि सुपरनोवा से तारे की मृत्यु नहीं होती, बल्कि यह उसके जीवन चक्र का केवल एक हिस्सा है। नंबर 8, डार्क फ्लो। रात के आकाश में नृत्य करने वाले तारों ने मानव को हजारों सालों से रोमांचित किया है। उन्होंने कभी भ्रांतियों को जन्म दिया तो कभी भगवान को और आखिरकार विज्ञान को। हाल ही में नासा के एक एस्ट्रोनॉमर साशा काशलिंस्की ने अपने अध्ययन में कुछ ऐसी बातें सामने रखी जो यदि सही सिद्ध होती हैं तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। साशा ने गैलेक्सी पर 1 साल तक किए अपने अध्ययन में कुछ हैरान करने वाली बातें जानी। उन्होंने पाया कि सभी गैलेक्सीज एक अनजान आकर्षण की ओर खींची चली जा रही हैं। आकर्षण का केंद्र हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के बाहर कहीं स्थित है। साशा ने इसे डार्क फ्लो नाम दिया है। हम नहीं जानते कि आखिर ये बल हमें किस ओर खींचकर ले जा रहा है, और यही कारण है कि इसे हम डार्क फ्लो नाम से जानते हैं। नंबर 9, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। हर गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। जैसे कि पॉइंट 4 में बताया कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे के गर्भ में जो कुछ बचता है उससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। विस्फोट हो चुके तारे के कोर यानी कि गर्भ में स्थित पदार्थ इतना सिकुड़ जाता है जैसे किसी पहाड़ पर दबाव बनाकर उसे पत्थर के बराबर कर दिया जाए। सारे एटम्स का आकार सिकुड़कर उसके न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, और इस प्रकार स्टार्स के पास केवल न्यूट्रॉन बचते हैं।
और इसलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन्स वैसे तो बहुत दबाव सह सकते हैं, पर एक सीमा के बाद इस पर दबाव पड़ने पर यह लगभग कुछ नहीं में बदल जाते हैं। इस अवस्था पर पहुंचने पर ब्लैक होल का जन्म होता है। एक ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमा होती है। ग्रह, तारे और जो कुछ भी इसमें जाता है कभी बाहर नहीं आता, प्रकाश भी नहीं। नंबर 10, हम ब्रह्मांड को कितना जानते हैं? शायद बहुत थोड़ा। सवाल यह है कि क्या हम हर रहस्य को जान पाएंगे? इससे पहले कि ब्रह्मांड की रहस्यमयी, सुंदर, डरावनी घटनाओं द्वारा पृथ्वी का सर्वनाश कर दिया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद रात के आकाश को निहारें, उन चीज़ों पर गौर करें जिन पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया। यह ना महसूस करें कि आप कितने छोटे हैं अथवा कितने निरर्थक। अपनी आँखों, शरीर और बुद्धि का धन्यवाद करें जिनकी मदद से आप इन सभी बातों को समझ सकते हैं। आप ऐसे समय में हैं जहां मनुष्य ज्ञान की ऊंचाइयों पर है। ईश्वर, एलियंस, प्रेतात्मा या हर वो चीज़ जिसे आप मानते हैं, इस वीडियो को या अन्य किसी को आपकी मान्यताओं को धूमिल ना करने दें, बल्कि सारी बातों को आपस में मिलाएं और देखें कि अब आपकी कल्पना आपको कहाँ लेकर जाती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई नहीं चाहता हो कि हम सारा सच जाने, या हो सकता है कि जीवन का अर्थ जीवन को सार्थक बनाने में ही हो। आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे थे आपके अपने चैनल द डिसलॉकर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इससे भी बेहतर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।